हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज हम लोग आपके जवाहर नवोदय विद्यालय का गद्यांश नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब बहुत छोटा गद्यांश है, आप लोगों को बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। क्या देती है? हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष दिखाई दे रही थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं? वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए हैं। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में गहरी पहुँच होना चाहिए, पहुँची हैं, और वहाँ से इन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और धूप, ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से सुंदर हरा रंग इन्हें मिल रहा है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तप ईश्वर की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ मालूम होती है। देखिए, यहाँ पर जो आपका गद्यांश है, एक छोटा गद्यांश है, जो कि एक बार मैं फिर से रीडिंग कर रहा हूँ। कह रहे कि दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। सही बात है। आप रोज़ न रोज़ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था, तो चारों तरफ हरे भरे वृक्ष दिखाई पड़ रहे थे। तो जैसे यहाँ पे ऑथर ही जिसने इस कविता को, इस गद्यांश को लिखा है, वही अपने बारे में बता रहा है कि मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, यानी आसमान से, फिर भी ये वृक्ष क्या हैं, हरे कैसे हैं? वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए हैं। मतलब कि वो जो लेखक है, वो उस वृक्ष को लेके क्या बोला, वो वृक्ष मेरा क्या बन गया है, गुरु बन गया है। ठीक, गुरु किसको बोला गया है? वृक्ष को बोला गया है। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं, जो वृक्ष ऊपर से क्या दिखाई पड़े, हरे भरे दिखते हैं, उनकी जड़ें जमीन में क्या है, काफ़ी गहरी हैं, गहरी पहुँच है, वहाँ तक पहुँची हुई हैं, और वहाँ से इन्हें क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से सुंदर हरा रंग इन्हें मिल रहा है। मतलब कहने मतलब जो पेड़ इतना हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, हरा भरा के मेन रीजन यही है कि ऊपर से धूप और नीचे से उस पेड़ को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पानी। इस तरह से अंदर से पानी और ऊपर से धूप है, दोनों की कृपा से सुंदर हरा रंग इन्हें मिल रहा है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तप आश्चर्य की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हमें भी इस तरीके से कोई सेवा पालन करने वाला मिले, जो हम लोगों को सही रास्ता बता सके, हम लोग देखभाल करें, हम लोगों से कोई गलती हो तो हमको तुरंत गलती पर टोके हमको समझाए, तो हम लोग भी अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक, तो फिर आगे कह रहा है कि इसी तरह से हमें अंदर से भक्ति और पानी और बाहर से तपस्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ मालूम होती है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, हम भी पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हरे भरे। से लेखक का क्या तात्पर्य है? देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में आते हैं, इस टाइप के गद्यांश से, जो कि जिन बच्चों की हिंदी में अच्छी पकड़ नहीं होती है, तो वो उसमें 4-5 नंबर 6 नंबर मिस्टेक कर देते हैं, जो कि बहुत ही महत्व रखता है इतना। क्योंकि देखिए, मेरिट जो जा रही बहुत हाई जाती है। अरे 97.25, 97.5 पे, उसके बाद यहाँ तक 100 में 100 चला जा रहा है। अब हमारे यहाँ जो भी कोचिंग ऑफलाइन चलती है, यहाँ के बच्चे अधिकांश से 100 में 100 ले लेते हैं नंबर। यहाँ से 12-13 बच्चे हर साल बड़े आराम से पास हो जाते हैं। ऑफलाइन की हम बात कर रहे हैं। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो कह रहा कि हरे भरे, कह रहा कि हम भी पेड़ों की तरह हरे भरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हरे भरे जाएंगे, इसका आपका अर्थ पूछा, तात्पर्य पूछा है, तो आपका ये आंसर क्या होना, देखिए क्या होगा। हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, पहला ऑप्शन है। हम भी पेड़ों की तरह मजबूत हो सकते हैं, हमारी आयु लंबी हो सकती है, हम भी आनंद और उल्लास पूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आपका
जो ऑप्शन होगा डी बिल्कुल करेक्ट होगा, डी बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे इतना हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, इतना खुश है, मतलब अपनी लाइफ को बड़ी खुशहाली से बिता रहा है, उसका रीजन यही है कि उसको नीचे से क्या मिल रहा है, पानी, और ऊपर से क्या मिल रहा है, धूप है। तो हम भी आनंद उल्लासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसका किसका अर्थ है, ये हरे भरे हो जाएंगे, इसी का आपका अर्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक के लिए वृक्ष कैसे गुरु बन गए, आपसे ये पूछा है। लेखक के लिए वृक्ष कैसे गुरु बन गए? तो वृक्ष ने ही उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया। क्या समझाया? रहस्य समझाया। वृक्ष को देखकर ही उन्होंने सोचना शुरू किया। वृक्ष को देखकर उनके मन में कई प्रश्न उठे। अब वृक्ष से उन्हें प्रकृति का ज्ञान हुआ। तो अगर आप देखें तो वृक्ष कैसे गुरु बन गया लेखक का, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा। वृक्ष ने ही उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया कि मैं कैसे हरा भरा रहता हूँ। तो बता दिया तो कैसे रहता हूँ, ऊपर से धूप, नीचे से पानी हमें लगातार मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की हर चीज़ हमें कैसे शिक्षा देती है? दुनिया की हर चीज़ हमें कैसे शिक्षा देती है? तो देखिए ऑप्शन है आपका, दुनिया की हर चीज़ अलग है, दुनिया की हर चीज़ रहस्यमय है, दुनिया की हर चीज़ का गहन अध्ययन करने पर हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और फिर क्या, दुनिया की हर चीज़ अपने आप में निराली है। देखिए हमने आपसे क्या कहा था, आपको जब ना समझ में आए तो आप क्या करिए कि देखिए कि जिन शब्दों का आपके प्रश्न में उसने चर्चा किया है, क्या हमारे उस गद्यांश में दिया है? तो आप देखिए तो दुनिया की हर चीज़ अपने आप में क्या निराली है। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल कौन सा होगा? डी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं, ये आपसे पूछा है। वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं? तो ऊपर से धूप, नीचे से पानी। वृक्ष को पानी और दूध, जैसे यहाँ होना चाहिए धूप, यहाँ हो गया है दूध, सॉरी, दोनों ही मिलने के कारण, धूप में रहने के कारण, तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या होगा? पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है? वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है? तो वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से जमीन के भीतर के पानी को सोखती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, आज हमने आपको एक ही गद्यांश करवा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हम आपको 3-3 4-4 गद्यांश भी करवाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप जब एग्जाम में जाएँ तो वहाँ पे आप 100 में 100 करके, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अभी मैं मैथ और आपको रीजनिंग नहीं बता रहा हूँ, बड़ी जल्द ही मैं मैथ रीजनिंग भी आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को और डेली देखिए। उसको आप 2x या 1x में करके मत देखिए, उसको बातों को समझिए। मैं गारंटी दिला रहा हूँ आप लोगों को मैं 100 में 100 नंबर बड़े आसानी से ला दूंगा। बस आप हमारे चैनल पर जाके विजिट करिए, उसको देखिए, डेली देखिए और समझिए। जितनी बातें हम बोल रहा हूँ उसी बातों को आप मानिए। अभी आपका नवोदय फॉर्म नहीं है, बड़ी जल्दी आपका नवोदय फॉर्म 10-12 दिन में 10 से 15 सितंबर के बीच में आ जाएगा। उसी में आपका 9th क्लास का भी आ जाएगा। तो देखिए आपका ये छोटे से गद्यांश था, जो कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको डेली 1-2 गद्यांश दूँ। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।